भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। ये वो जगह है जहां आम आदमी आखिरी उम्मीद लेकर जाता है, जहां संविधान की आत्मा बसती है, जहां न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ सच और कानून को देखती है। लेकिन सोचिए, अगर उसे अदालत से ऐसी आवाज आए जो लाखों बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच, परजीवी और सिस्टम पर हमला करने वाला बता दे, तो सवाल सिर्फ एक टिप्पणी का नहीं रह जाता। सवाल उस सोच का हो जाता है जो सत्ता, सिस्टम और जनता के रिश्ते को तय करती है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में शुक्रवार को जो कुछ हुआ, उसने सोशल मीडिया से लेकर कानूनी गलियारों तक बहस छेड़ दी। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत से ऐसी टिप्पणी सामने आती है जिसमें बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी जाती है। मामला एक वकील की याचिका से जुड़ा था जो खुद को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची शामिल थे, उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत का मूड बेहद सख्त था। बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि पूरी दुनिया सीनियर एडवोकेट बनने की हकदार हो सकती है, लेकिन कम से कम आप इसके अधिकारी नहीं हैं। यहाँ से मामला और तीखा हो गया। सीजेआई ने कहा कि समाज में पहले से ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं और कुछ बेरोजगार लोग मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। बस इसी बात से लड़ाई शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर सूर्यकांत को लेकर बवाल खड़ा हो गया और लोग संविधान को रखकर सवाल पूछने लगे। क्या सचमुच सवाल पूछना सिस्टम पर हमला है? क्या आरटीआई लगाना लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है? न्यायपालिका का आलोचना करना कॉकरोच बना देता है? भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आरटीआई एक्ट इसीलिए बना था ताकि जनता सत्ता से सवाल पूछ सके। मीडिया इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, क्योंकि उसका काम ही जवाबदेही तय करना है। लेकिन जब देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद इन वर्गों को इस तरह देखता हुआ दिखाई दे, तब डर सिर्फ शब्दों का नहीं रहता, डर उस संदेश का होता है जो नीचे तक जाता है। और ये पहली बार नहीं है जब सिस्टम और आलोचना के बीच टकराव खुलकर सामने आया हो। आज का भारत सोशल मीडिया का भारत है। यहाँ हर नागरिक के हाथ में कैमरा है, हर हाथ में पत्रकार है, हर सवाल वायरल हो सकता है और यही चीज सत्ता और संस्थाओं को सबसे ज्यादा असहज करती है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कथित फर्जी लॉ डिग्रियों पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली के कई वकीलों की डिग्रियों पर शक है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे एक उचित केस का इंतजार कर रहे हैं ताकि सीबीआई जांच करवाई जा सके। उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि क्या वे सोचते हैं कि हम नहीं देख रहे? अदालत सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रही। अदालत अब सोशल मीडिया की गतिविधियों को भी देख रही है, नोट कर रही है और शायद याद भी रख रही है। सीजेआई का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा, बार काउंसिल कुछ नहीं करेगी क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। यानी अदालत के भीतर से ही वकालत की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे। फर्जी डिग्रियां, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, सीनियर एडवोकेट बनने की होड़ और संस्थाओं पर अविश्वास, ये सब मिलकर एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर बनाते हैं जो अंदर से बेचैन दिखाई देता है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पहलू वही शब्द है, कॉकरोच और परजीवी, क्योंकि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, खासकर तब जब वो देश के चीफ जस्टिस की कुर्सी से निकले हो। भारत में करोड़ों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने से परेशान है, कोई सालों तक रिजल्ट का इंतजार करता है, कोई डिग्री लेकर घर बैठा और कोई सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाकर सिस्टम से जवाब मांग रहा है। अगर वही युवा खुद को परजीवी कहलाते सुनेंगे तो उनके मन में न्यायपालिका की छवि क्या बनेगी? यही वजह है कि इस टिप्पणी पर अब बहस सिर्फ अदालत की नहीं रही, यह बहस लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और संस्थाओं की संवेदनशीलता तक पहुंच चुकी है। और लोग जमकर लिख रहे हैं और कई कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार भी गुस्से में।